हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी कहानी है अभी और चींटियाँ। इस कहानी को लिखा है जितेंद्र ठाकुर जी ने और इस कहानी के चित्र भी जितेंद्र ठाकुर जी ने ही बनाए हैं। तो बच्चों सुनते हैं आज की कहानी। अभी ने पेड़ पर चींटियों को देखा। वे अपने काम में लगी हुई थी और उन्हें अभी के आने की खबर नहीं थी। अभी जो बालक है वो पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था और छुट्टियों में घर वापस आया है और वो ये बात चींटियों को, अपने दोस्तों को बताना चाहता है। अब वो कैसे बताएगा? तभी उसको पोस्टमैन अंकल दिखाई देते हैं। बच्चों, आपके गांव में भी आते होंगे ना पोस्टमैन अंकल, किसी की डाक देने के लिए, किसी का मनी ऑर्डर देने के लिए या किसी की चिट्ठी देने के लिए। तो ऐसे ही अभी के घर के सामने भी पोस्टमैन अंकल आते हैं। ट्रेन 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 उनकी घंटी बजती है साइकिल की। खबरी चाचा आते हैं और वे लोगों को चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। अभी ने कहा, चाचा मेरी चिट्ठी मेरे दोस्तों तक पहुंचा दो। चाचा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस उनका नाम और पता लिख कर दे दो। तो अभी बोलता है, उनके नाम है इक्की दुक्की तिक्की और उनका पता है यह आंगन का पेड़। चाचा ने पेड़ की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, जरूर पहुंचा दूंगा, पर आज नहीं कल। अभी समझ गया कि बात नहीं बनी। तभी आसमान में अभी को सफेद धारी दिखाई दी। वह चहका, अरे ये तो रॉकेट की लाइन है। उसे एक तरकीब सूझी। बच्चों, आपने आसमान में रॉकेट की लाइन को देखा है? जब रॉकेट आसमान में निकल कर जाते हैं तो उनके पीछे एक लाइन बन जाती है ना बच्चों? आपने भी देखी होगी। तो ऐसे ही उसको अभी को भी वो लाइन दिखाई दी तो उसे एक उपाय सूझा, एक तरकीब सूझी। उसने क्या किया, एक जहाज बनाया। कैसा जहाज बनाया बच्चों? कागज का हवाई जहाज। आप लोग भी बनाते हो ना और उनको फिर उड़ाते हो, है ना? ऐसे ही उसने भी बनाया और उसमें चुपके से चीनी के कुछ दाने रख दिए। चीनी मतलब शक्कर। शक्कर के दाने उस हवाई जहाज में रख दिए और उसको उड़ा दिया, मतलब रवाना कर दिया चींटियों की ओर। लेकिन ये क्या, वह तो आंगन के दूसरी तरफ जाकर गिर गया। अब उसने उसको उठाया हवाई जहाज को और फिर से उसने कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह दूसरी जगह पर जाकर गिर गया, चींटियों के पास नहीं पहुंचा। अब उसने उस जहाज को उठाया, पंख को इधर उधर मोड़ा, उसको ठीक किया और फिर निशाना साधा और निशाना साध कर फिर से उड़ाया। इस बार जहाज सीधा पत्तों में जा फंसा। उस जहाज को चींटियों ने देखा और उसमें उनको चीनी के दाने मिल गए। चींटियां चीनी के दाने पाकर खुश हो गई। और अभी ने फिर जब चींटियों को दाने मिल गए तो अभी ने हाथ हिलाकर अपने आने की, लौटने की खबर उनको दी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी ना? तो चलो सोचते हैं अभी चींटियों को क्या बताना चाहता था। खबरी चाचा ने अभी की बातों को हंसी में क्यों उड़ा दिया? आसमान में सफेद धारी देखकर अभी को क्या तरकीब सूझी? कहानी के अंत में क्या होता है? पृष्ठ 9 पर बने चित्रों को देखकर कागज का एक हवाई जहाज बनाओ और उसे आप कहाँ उड़ाना चाहोगे? तो ये तो थे इस कहानी के प्रश्न बच्चों, जो आपको सोचना है और लिखना है। बच्चों,
आपके लिए इन प्रश्नों के उत्तर देने का एक होमवर्क है और दूसरा काम क्या है बच्चों, जिस प्रकार अभी ने चींटियों को अपना लौट के आने की खबर देने के लिए क्या उपाय किया, हवाई जहाज उड़ाया, ऐसे ही आपके भी दोस्त होंगे। जैसे पूसी बिल्ली आपकी दोस्त हो सकती है, डॉगी आपका दोस्त हो सकता है, या आपने कोई गाय पाली होगी, है ना, तो आपके यहाँ भी पालतू होते हैं ना आपके दोस्त। तो आप उन अपने दोस्तों को भी इस तरह से चिट्ठी लिख सकते हैं। चिट्ठी में अपने मन की बातें लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, आप भी कोशिश कीजिए अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखने की। आपके पालतू डॉगी, आपके पालतू कैट या काऊ को आप पत्र लिखिए। ठीक है ना बच्चों, आप पत्र में अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। आप उनको कितना चाहते हैं, आप उनको कैसे प्यार करते हैं, है ना, वो सब बातें आप जो उनसे कहना चाहते हो वो आप अपने लेटर में या चिट्ठी में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा, आपके अंदर रचनात्मकता बढ़ेगी, आपको सोचने का मौका मिलेगा कि मैं अपने दोस्तों को क्या लिखना चाहता हूँ, कौन सी भावनाएं प्रकट करना चाहता हूँ, है ना बच्चों। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने दोस्तों को पत्र लिखें। ठीक है बच्चों, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं इसको।